अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मजीद सवालात के लिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे पास एक और सवाल है। साइन अंडर ब्रैकेट आर्क कॉस √3/2 प्लस आर्क साइन 1/2। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज आती है तो आप जानते हैं आर्क का मतलब इनवर्स होता है। सबसे पहले हम कैलकुलेटर पर इनवर्स फंक्शंस के एतबार से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जब आप cos इनवर्स √3/2 कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 30 डिग्री। जब आप कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास जवाब आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप जानते हैं 60 डिग्री होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। इसी तरह से आप चाहें तो 30 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं। कन्वर्ट करके रेडियन में लिखने के लिए आप 30 डिग्री को जब π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा π/6। तो यहाँ पर भी आएगा π/6, यहाँ पर भी आएगा π/6। π/6 प्लस π/6 बनता है π/3, क्योंकि 2π/6 में 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, π/3 जवाब आ जाएगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आप अपने रफ वर्क में कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस जो एपिसोड्स हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत तफसील से डिस्कस किया, आप उन एपिसोड्स को भी मुलाहिजा करके ये तमाम चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी फ्रेंड्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कॉस इनवर्स ऑफ थीटा जो कि नहीं मालूम कर सकते। इस बार थीटा में भी एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा हम नहीं जानते कि थीटा क्या है। वैसे ही आर्क साइन थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ थीटा में मालूम करना, ये भी हम मालूम नहीं कर सकते। तो देखने में ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 के तौर पर आपके सामने, और ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर आपके सामने है, दोनों ही एक जैसे हैं। मगर यहाँ पर हमारे लिए वैल्यूज को मालूम करना मुमकिन था कैलकुलेटर के जरिए से, हमने आसानी से वैल्यूज मालूम कर ली। मगर यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यूज हैं ही नहीं, तो हम उनका इनवर्स कैसे लें। तो याद रखिएगा, जब कभी भी इस तरह का सवाल हमारे सामने आए तो सबसे पहले तो सवाल हमें किसी फॉर्मूले का इशारा दे रहा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने तमाम प्रीवियस एपिसोड्स बहुत तफसील से और बहुत अच्छे अंदाज से देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसको देखकर आपको किस फॉर्मूले की याद आ रही है। क्योंकि जब कभी भी वैल्यूज का मालूम करना मुमकिन ना हो, वो सवाल आपको किसी फॉर्मूले की हिंट देता है, वो सवाल आपको किसी फॉर्मूले की याद दिलाता है। तो अगर आप देखें तो ये सवाल हमें किस फॉर्मूले की याद दिला रहा है, यकीनन साइन अल्फा प्लस बीटा। इट मींस कि हमारी मंजिल साइन अल्फा प्लस बीटा के जरिए से हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा जो हमारे जहन में आया, इसका मतलब ही यही है कि हमें आर्क कॉस थीटा को अल्फा मानना पड़ेगा और हमें आर्क साइन थीटा को बीटा मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सपोजिशन करते हैं। अब हम यहां चाहते हैं कि ये आर्क कॉस ना रहे, तो उसके लिए हम आर्क कॉस को उस जानिब शिफ्ट कर देंगे। तो यकीनन आप जानते हैं कि आर्क कॉस जब उधर शिफ्ट होगा, उधर जाके अभी आर्क कॉस नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर हमें इसका इनवर्स लिखना पड़ेगा। तो इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब वापस घूमकर आप कॉस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर थीटा रह जाएगा और उधर कॉस अल्फा हो जाएगा। तो इट मींस हमें मालूम हुआ कि कॉस अल्फा थीटा के इक्वल है। बिल्कुल वैसे ही इधर भी आर्क साइन कह रहे हैं या साइन इनवर्स कह रहे हैं। साइन इनवर्स जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो वहां पर जाके वो साइन इनवर्स नहीं रहेगा बल्कि साइन बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा साइन बीटा के। और यकीनन आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो थीटा है ये एंगल नहीं है। दिस थीटा इज नॉट प्रेजेंटिंग द एंगल, बल्कि ये थीटा वैल्यू है, यानी कि जो एंगल लेने के बाद वैल्यू आती है। यहाँ नॉर्मली स्टूडेंट्स इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली आप थीटा को एंगल के लिए देखते हैं। थीटा नॉर्मली एंगल को डिनोट करता है, मगर यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल नहीं बल्कि वैल्यू को बता रहा है, वो किसी वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम अब मजीद आगे बढ़ते हैं। जब हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा में तो साइन अल्फा आता है, फिर कॉस बीटा आता है, फिर कॉस अल्फा आता है और साइन बीटा आता है। तो हमारे पास कॉस अल्फा तो है मगर साइन अल्फा नहीं है। बिल्कुल वैसे हमारे पास साइन बीटा तो है मगर हमारे पास कॉस बीटा नहीं है। तो बिल्कुल वैसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हम कॉस अल्फा की मदद से साइन अल्फा मालूम कर लेंगे और साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं साइन अल्फा। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है।
कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम थीटा पुट कर सकते हैं और जो कॉस अल्फा पर स्क्वायर है वही स्क्वायर थीटा पर आ जाएगा। उसके बाद थीटा स्क्वायर को उठा के वहां शिफ्ट कर देते हैं, थीटा स्क्वायर यहाँ प्लस में वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ रह गया सिर्फ साइन अल्फा। और आप जानते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि थीटा स्क्वायर माइनस हो रहा है 1 में से। जब तक के वैल्यू मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ना हो उस वक्त तक वो अपने ऊपर से रूट खत्म नहीं कर सकती। तो ये अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर एज इट इज रहेगा और आप इसके साथ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। मगर क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमें बस प्रिंसिपल वैल्यूज मालूम करने के लिए कहा हुआ है तो हम यही कंसिडर करेंगे कि इस वक्त एंगल हमारा एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर इसको हम प्लस में लिखा रहने देते हैं अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही अब हम कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि कॉस बीटा मालूम करने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे, थीटा पर स्क्वायर आ जाएगा जो साइन बीटा के ऊपर मौजूद है। कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज, थीटा स्क्वायर उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स और ये थीटा पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस बीटा रह जाएगा और अंडर रूट के बाद 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाद अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा और कॉस बीटा की भी वैल्यूज आ चुकी हैं तब हम यहाँ पर आसानी से साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा वाई के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर जो आप सपोजिशन करते हैं अल्फा और बीटा तो आप इसको जोड़कर एक एंगल भी बना लें ताकि हम दोबारा से मुकम्मल तौर पर इसकी वैल्यू को हासिल कर सकें। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सपोजिशन में एक और थर्ड सपोजिशन भी ज़रूर करें वैल्यूज़ को सपोज करने के बाद कि सवाल में उनका जो भी रिलेशन बन रहा है हम उस रिलेशन को एक नया नाम भी दें। तो फिलहाल आप देख सकते थे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा आपस में ऐड हो रहे थे। हमने आर कॉस थीटा को अल्फा कहा, आर साइन थीटा को हमने बीटा कहा और इन दोनों के एडिशन को भी हमने एक नया नाम दे दिया वाई। अब यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं कि हमें साइन चाहिए इसलिए हम दोनों ही तरफ साइन को अप्लाई करेंगे, यानी कि जब y अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है तो जो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी यकीनन वही साइन y की वैल्यू भी होगी। तो अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, यहां पर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने साइन अप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड पर भी हमने साइन अप्लाई कर दिया। अब यहां पर हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। अब जो जो वैल्यूज हम जानते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा और साइन बीटा की वो वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। फिर कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास थीटा और साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है थीटा। तो आप जानते हैं जब भी दो रूट वाली वैल्यूज अगर सेम बेसिस पर हों तो हम उनको मल्टीप्लाई करवा के पावर्स के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यकीनन इस रूट की पावर 2 बनेगी और 1 माइनस थीटा स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर भी दो थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर भी थीटा की पावर 2 बनेगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और अब 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर हमारे सामने। और आप जानते हैं नेगेटिव थीटा स्क्वायर से पॉजिटिव थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो y है इसकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे क्योंकि हमने खुद y को अल्फा प्लस बीटा कंसीडर किया था। तो इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि साइन अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली 1 है। और अब वक्त है उधार वापस करने का। हमने खुद यहाँ पर अल्फा को इनवाइट किया था कि वो i और r cos थीटा की जगह ले। अब वक्त आ गया कि अलविदा करें हम अल्फा को और ओरिजिनल वैल्यूज को यहां पर वापस लेकर आए। तो अल्फा की जगह हम लिख देंगे r cos थीटा और बिल्कुल वैसी बीटा को रुखसत करके हम वापस वेलकम करेंगे r sin थीटा को। तो ये वो वैल्यू थी जो कि डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पर मालूम नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमने वैल्यू से फॉर्मूला पहचाना
और उस फॉर्मूले को पहचान कर इस सवाल को मुकम्मल किया। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा हमने उल्टा काम किया है। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ये 3 है एंड ये फाइनल स्टेज हमारी सवाल की थी पेज नंबर 4। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।